सब कोई अपना फायदा देखता है और इसी को लेकर हर देश किसी न किसी को मनाने की कोशिश में रहता है या बड़े बड़े ऑफर देने में लग जाता है। और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ है। आज भारत ऐसी पोजीशन में पहुंचा है जहां दूसरे देश भारत को ऑफर देने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरह भारत ने अपना स्टैंड दुनिया के सामने रखा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए हैं, उससे दुनिया ये समझ गई है कि भारत को अपने पाले में रखना ही समझदारी है। और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश ने किया है, जो आज से पहले चीन की आवभगत में लगा हुआ था। दरअसल भारत को बैठे बिठाए बांग्लादेश में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है, क्योंकि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मीटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने भारत को चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दे दिया। और यहाँ पर ये खास इसलिए भी है क्योंकि इस बंदरगाह से 70 से 75% तक का बांग्लादेश का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इससे अब आप इस पोर्ट की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, जो अब भारत के हाथ लगने वाला है। वहीं बांग्लादेश ने चटगांव बंदरगाह को लेकर भारत को ये प्रस्ताव ऐसे समय में दिया है जब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश में है। उसकी नज़र बांग्लादेश के बंदरगाहों पर पहले से ही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रस्ताव चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि शेख हसीना ने पड़ोसियों से आपसी संपर्क के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत को उपयोग के लिए अपने देश का मुख्य बंदरगाह चटगांव सौंपने की पेशकश की है। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा को फायदा होगा। वैसे ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो भारत की मेहनत का ही नतीजा है, क्योंकि जब बांग्लादेश चीन की झोली में बैठा था तब भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश को ये डर सता रहा है कि अगर भारत म्यांमार के यूं ही करीब जाता रहा तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मतलब यहाँ भारत को एक बड़ा ऑफर तो मिला है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश भारत से क्या चाहता है, क्योंकि जिस तरह की भारत की पहुंच हाल के सालों में देखने को मिली है, उसका फायदा शायद बांग्लादेश उठाना चाहता है। खैर जो भी हो, बांग्लादेश ने एक तरह से चीन की नाव तो डुबा ही दी है, क्योंकि भारत की बांग्लादेश में पहुंच होते ही चीन के रास्ते लग जाने हैं और अब उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए भारत चीन को नाप लेगा।